सभी सत्संग प्रेमियों प्रणाम। सत साहेब साहेबंदगी साहेबंदगी। प्रिय सत्संग प्रेमियों, आज का विषय है राम नाम निज सार है, खोज सके तो खोज, फिर पीछे पछताएगा। कब पछताएगा? जब ये श्वासों की पूंजी नहीं रहेगी, जब चला चली होगी, जब ये शरीर जर्जर हो जाएगा, उठते बैठते सोते जागते एक एक श्वास लेते इस शरीर में व्याधि ही व्याधि होंगी, बीमारी ही बीमारी होंगी, और फिर पछताने के सिवाय कुछ नहीं मिलेगा, कुछ हाथ आने वाला नहीं है। इसलिए समय रहते हुए एक ही खोज कर ले, वो खोज है राम नाम की, जो सदा तेरे साथ जाने वाला है, तेरे संग रहने वाला है, जिसको ये संसार बंटवा नहीं सकता। वो तेरे निज के काम आने वाला है। सारी संसार की वस्तुएं यही छूट जानी है। ये धन दौलत, ये माल खजाने सब यहीं रह जाएंगे। समय रहते चेत जा, समझ ले, उस नाम के साथ जुड़ जा, राम के साथ जुड़ जा। प्रिय सत्संग प्रेमियों, सभी संत महापुरुषों ने जितने भी अवतार आए हैं, सभी ने इशारा किया उस राम नाम की तरफ। महापुरुष जितने भी इस धरती पाए हैं, सभी गुरु की शरण में गए हैं। उन्होंने भी उस परम सत्ता को जाना है, जानने की कोशिश करी है, समझने की कोशिश करी है। यह इस मानव जीवन का सार है। और सारी बातें नश्वर हैं, खत्म होने वाली हैं। जो आप देख रहे हैं यह माया का रूप है, एक न एक दिन खत्म हो जाएगा, पल पल में बदल रहा है। वो दृष्टि होनी चाहिए देखने की, ये सब पल पल में बदल रहा है। इस मन माया को समझना चाहिए और इससे बाहर आना चाहिए, और उस राम को जानना चाहिए जिसके लिए सभी संतों ने काम किया, सभी अवतारों ने काम किया। और नाम और राम कैसे जाना जाएगा? खाली राम कहने से, राधे राधे करने से, श्याम श्याम करने से, सतनाम करने से नहीं प्रिय मित्रों। वो किसी भेदी गुरु की शरण में जा करके, उनका संग करके, सत्संग करके, उनका सानिध्य प्राप्त करके, सेवा करके तभी हम जान सकते हैं। वरना धोखे में रहेंगे, अंधेरे में रहेंगे। साहेबंदी छोड़ कहते हैं, जाका इष्ट प्रत्यक्ष ताकि साची बात, अनुमानी अनुमान में खाई हम की लात। वो जो प्रत्यक्ष है, वो इष्ट, वो राम, उसे कौन उसके दर्श दीदार करा सकता है? भेदी जो उसके दर्श दीदार करता है वही करा सकता है, वही उससे मिला सकता है। अगर भेदी नहीं मिला तो क्या करेगा?
खाली इस राम में उलझा देगा, 52 अक्षर वाले राम में उलझाएगा। जो 52 अक्षर वाले राम में उलझाएगा, समझो उसने उस असली राम का पता ही नहीं। जिस राम के लिए मीराबाई ने अपना सर्वस्व लगा दिया, जिस राम के लिए सभी संत महापुरुषों ने अपना सर्वस्व लगा दिया, उस राम को कैसे जानेगा? वेदी गुरु के बगैर नहीं जान सकता। वो तो प्रत्यक्ष है, वो दृष्टि चाहिए देखने की। सबको दृष्टि पड़ा विनाशी, बिरला संत पिछाणे। कहे कबीर यह भरम की वाड़ी, जो खोले सो जाने। वो तो प्रत्यक्ष है, सबको दृष्टि पड़ता है। कौन जानता है? कोई बिरला ही जानता है। बिरला संत पिछाणे। कहे कबीर साहब कह रहे हैं यह भरम की वाड़ी, जो खोले सो जाने। जिसकी वो भरम की वाड़ी खुल गई वही जानता है। प्रिय सत्संग प्रेमियों, ये हंस रूप था। सैलानी आया था सैल करने के लिए, अपने आप को भूल गया। जब ये कहीं सत्संग इसको लगता है, संग मिलता है, सत्संग से बड़े बड़े पापी जाग जाते हैं, सचेत हो जाते हैं, होशियार हो जाते हैं, चेत जाते हैं। तब मौका है, चेत सके तो चेत, नहीं तो फिर पिछताएगा। जब चिड़िया चुग जाए खेत, फिर ये श्वासों की पूंजी खत्म हो जाएगी। फिर क्या करेगा? यहां रोता हुआ आया था और यहां से रोता हुआ जाएगा। यह सिलसिला कब रुकेगा? यह चलता ही रहेगा। बार बार जन्म मरण के चक्कर में, इस आवागमन के चक्कर में ऐसे ये चलता रहेगा। 184 भटकत भटकत पो पे अटकी है। जो आपके पो ना पड़ी तो फिर 84 जाए। लागी हो तन मन धन बाजी, तो अब लगानी है वो तन मन धन बाजी। अब मौका है, अब चूकना नहीं है। क्या करना होगा? किसी वेदी गुरु की शरण में जाना होगा। वही भेद बताएगा, वही रास्ता बताएगा, वही सूते हंस को जगाएगा। तब इसका एक नया जन्म होगा, स्वयं को जानेगा, आत्मबोध होगा और फिर आगे बढ़ेगा, आगे की यात्रा में जाएगा। जब तक कोई भेदी नहीं मिलेगा तब तक ये अज्ञानता में, अंधेरे में, भ्रम में, धोखे में ऐसे ही भ्रमता रहेगा। कोई 5 नाम दे देगा, कोई 4 नाम दे देगा, कोई 3 नाम दे देगा, कोई गुरु मंत्र दे देगा। ये झुंझुने पकड़ा देंगे, कोई अनहद धुन में उलझा देगा। ऐसे ही यह अपना समय बर्बाद करके चला जाएगा। इसलिए जो नाम के भेदी हैं, जो राम के भेदी हैं, जो शब्द के भेदी हैं, ऐसे गुरु की खोज करनी होगी, उसका संग करना होगा, सत्संग करना होगा, उसके शरण में जाना होगा और फिर वहां से उसका भेद लेना है। भेद लेकर के आगे बढ़ना है। जिस काम के लिए आया था उस काम को करना है। कितने जन्म हो गए? अनंत जन्म हो चुके हैं। एक जन्म नहीं, अनंत जन्म। संत महापुरुष कहते हैं युगों युगों बीत गए हैं, लेकिन अब चेतना है, समझना है, चूकना नहीं है। और इस जीवन को यह नर नारायण देह मिली है, यह मानव तन मिला है, ये मोक्ष का धाम मिला है, मुक्ति का धाम मिला है। अब इसका पूरा लाभ उठाना है, पूरी सजगता के साथ, पूरी होश में आगे बढ़ना है। यही
सार की बात है और सारी बातें यहीं रह जाएंगी। आप खुद देख लें, उस मालिक के नाम बगैर, उस राम के बगैर जितनी भी बातें हैं सब यहीं की हैं, इस संसार की हैं, सब यहीं रह जाएंगे। अगर साथ जाएगा तो राम का नाम जाएगा और कुछ साथ नहीं जाएगा। और प्रिय सत्संग प्रेमियों, जो मुक्त हुआ है वो जीते जी हुआ है। जीवत मुक्ता सोई मुक्ता, मुए मुकत ना हुई। मरने के बाद किसने मुक्ति देखी है? जीते जी यह बूंद महासागर में जाएगी, विलीन करेगी। साधक स्वयं इस खेल को देखेगा, इस तमाशे को देखेगा और यह बूंद महासागर में जाएगी। यह कोई अचरज की बात नहीं है। सागर समाया बूंद में, यह अचरज की बात। जब उस सागर को उस बूंद में समाते हुए देखेगा, यह अचरज की बात है। तभी उस राम नाम को सार्थक कर पाएगा और सभी बंधनों से मुक्त होगा, आवागुण से छूटेगा। यह सार की बात है और सारी बातें निसार है, किसी काम की नहीं है। मुख्य बात यही काम की है। इसलिए समय रहते राम के नाम को जानना है, काम करना है, बातों से नहीं होगा। यह करना है, कर्ण का काम है। साहब कहते हैं ये दो ही काम कर्ण के हैं, एक उस हरि के नाम से जुड़ना, दूसरा भूखे को अन्न देना। गरीबदास साहब कहते हैं रोटी बांटो सदा हमेशा। दो ही काम जीवन में करने के हैं, एक तो राम के नाम से जुड़ना और दूसरा सेवा का काम करना, परमार्थ का काम करना और जीवन को पूरी ईमानदारी से, नेक नीति से जीना। और फिर देखना यह जीवन धन्य हो जाएगा। प्रिय सत्संग प्रेमियों, यह मौका है, समय है, श्वास की पूंजी मिली है, नर नारायण देह मिली है। अब यह काम हो सकता है, अब चूकना नहीं है। इस काम को करना है। इसीलिए यह आया है, सैलानी सैल करने के लिए। भूलना नहीं है, इस मन माया के फेर में फंसना नहीं है, इसको समझ करके आगे बढ़ना है। बार बार समझाते हैं, किसी भेदी गुरु की शरण में जाना है और वहां से इस राम नाम का भेद लेना है, इस शब्द का भेद लेना है, इस सार शब्द का भेद लेना है, जो जीवन में काम आने वाला है। और सारी बातें काम आने वाले नहीं है। यही सार शब्द इस जीव को भवसागर से पार ले जाएगा और सारे यही उलझाने वाली बातें हैं। फिर ये सत्संग प्रेमियों, ज्यादा कुछ ना कहते हो, एक एक बात को समझ ले, जान ले और इस मानव जीवन को धन्य कर ले। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूं और साधकों से निवेदन है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, एक दूसरे के पास भेजें। आप भी समझें, औरों को समझने में सहयोगी बने। यह भी परमार्थ का काम है, भले का काम है। इसमें कुछ लगता नहीं है। ये आपका एक शेर किसी की जिंदगी बदल सकता है, किसी का भला कर सकता, किसी का कल्याण कर सकता। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूं। बोलो साधो सैयद साहेब, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।